तो जैसे हमने सर शुरुआत में चर्चा की कि जो दलित राजनीति है उसके अपने-अपने जो बड़े नेता हुए उन्होंने उनको अधिकार दिलाने की बात करी। फिर हमने ओबीसी की भी चर्चा की कैसे-कैसे और अंत में हम इस निष्कर्ष पर भी पहुँचते हैं कि जाति एक सच ज़रूर है भारत का, लेकिन अब अगर भारत को आगे बढ़ाना है, समृद्ध करना है तो सबसे पहले जनता को समझना होगा और उसके साथ-साथ जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनको भी समझना होगा कि देश कैसे आगे बढ़े। तो इस राजनीतिक का जो परिदृश्य आपको कैसे लगता है कि इसमें बदलाव हो सकता है? देखिए, बड़ी बात तो सुमित जी यही है कि एजुकेशन एक महत्वपूर्ण साधन है। लोग एजुकेटेड हों और लोगों को समझना होगा। उनको समझना होगा कि ये सारे जो इधर-उधर की बातें हैं, इनकी बजाय जो सही इश्यू हैं, उन पर पॉलिटिक्स केंद्रित हो। इलेक्शंस जब होते हैं, कोई किसी नेता से सही इश्यू पे बात ही नहीं करता, कोई ये बात ही नहीं करता कि साहब एजुकेशन के लिए आपका क्या प्लान है? हमारे बच्चे बीमार होंगे, इसके लिए आप क्या कोई प्लान लेके आए हैं? हमारी हेल्थ के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, सड़क के लिए क्या प्लान है? हम सड़क पे चलेंगे तो भी पैसे देंगे, तो आप वोट किस लिए माँगने आए हो? ये जो ओरिजिनल इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर जब तक पॉलिटिक्स नहीं आएगी और दूसरा मेरा अभी भी मानना ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा मजबूत करने का काम मूवमेंट्स करते हैं, आंदोलन करते हैं। अब लोहिया जी कहते थे ना, सड़कें अगर सूनी हो जाएँगी, तो संसद आवारा हो जी। जाएगी। मुझे लोहिया इस देश की राजनीति में एक ऐसा नाम लगते हैं कि जो आम आदमी की राजनीति को उन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी हैं और उन्हें आप पढ़िए तो मतलब कमाल है वो। वो कहते हैं कि साहब आंदोलन इस देश में और डेमोक्रेसी में झाड़ू लगाने के समान है। आंदोलन को ऐसे मानिए जैसे आपने झाड़ू लगाई और साफ कर दिया। एक आंदोलन होगा, बहुत सारी गंदगी को दूर कर देगा। उसके बाद समय के साथ फिर गंदगी आएगी, फिर आंदोलन होगा। तो डेमोक्रेसी को अगर परिपक्व होना है, तो ये आंदोलन ज़रूरी है। आंदोलन लोगों को परिपक्व करते हैं। अब किसान आंदोलन अगर होगा, तो उसमें जाति टूटेगी ही टूटेगी। आप ये जो किसान आंदोलन था, आप उसके जितने सारे मोटिव्स थे, वो कितने दिन चला, उसका मोटिव ठीक था कि गलत था, कुछ लोग उससे सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, वो एक अलग इश्यू है। आप अगर उसमें गए होंगे और घूमे होंगे, आप देखिए उसने जाति को कैसे तोड़ा। जी। वो जो है हर चीज़ वहाँ आपको मिल रही है, सब लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है, आप कुछ भी खाइए, जी। कुछ भी कहीं भी बैठिए, बात करिए, हँसिए, बोलिए। आप तो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो हैं साथी हैं, तो आप देखिए जितने सारे छात्र आंदोलन हुए हैं, अब छात्र आंदोलन की परंपरा जी। बाकी आंदोलनों की तरह कमज़ोर पड़ गई है। जी। जितने छात्र आंदोलन हुए हैं, वो सही इश्यूज़ पर घूम के आते थे। फिर आप कास्ट पॉलिटिक्स से मूर्ख नहीं बना सकते थे। तो उस अच्छा एक आंदोलन की खूबी ये होगी कि आंदोलन में जो रियल लीडर्स हैं, उनके ही चमकने की संभावनाएँ बहुत हो सकती है। एक्सीडेंटली चमकने के जो चांस हैं वो बहुत कम जी, जी। है ना? पैसा, वो वंश, अपवाद हो परिवार सकता वो है। सब अपवाद है। वरना जो दमदार आदमी है वो निकल कर ही उसमें सामने आता जी, है। जी, जी। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये एक तो राजनीतिक रूप से लोगों को अवेयर बहुत करते हैं और दूसरा कास्ट और बाकी सारी जो गंदगी छाई हुई है राजनीतिक इस परिदृश्य में, उसको दूर करने का काम भी यही कर सकते हैं। एजुकेशन तो अपने आप में बहुत शानदार चीज़ है ही कि अगर एजुकेशन का प्रचार-प्रसार होगा, तो हम लोगों को ये उम्मीद रखनी होगी कि ये सारी चीज़ें टूटेंगी और राजनीति उन्हीं इश्यूज़ पे होगी जो इस देश के लिए होनी चाहिए। शिक्षा उसका इश्यू हो, हेल्थ उसका इश्यू हो, सुरक्षा उसका इश्यू हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर राजनीति हो, शांति, सारे लोग भाईचारे के साथ रहें, ये एक इश्यू हो तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये पॉलिटिक्स सुधर सकती है और इसके साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम वोट करने जाते हैं, जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, क्या सोच कर दे रहे हैं? अगर सोच रहे हैं कि ये एजुकेशन देगा कि नहीं, ये हेल्थ देगा कि नहीं, ये ईमानदार है कि नहीं, अगर ये मानक है तो हमको वो मिलेगा और अगर हम ये देख रहे हैं कि मेरी जाति का है कि नहीं, मेरे धर्म का है कि नहीं, तो फिर हमको वो मिलेगा। जी। तो बहुत अच्छे से सर आपने ये चर्चा आगे बढ़ाई और निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर हम जातियों की राजनीति से आगे बढ़ करके देश की राजनीति करें तो शायद भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा और सबको जब शिक्षा मिलेगी तो अधिकार मिलेंगे, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सबको बिल्कुल। उनके अधिकार दिला करके गए हैं लिखित संविधान के द्वारा।